Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. तो मुझे तो सच्ची बात है तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। की बढ़ती सैन्य ताकत को अपने लिए बड़ा खतरा भी बताया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बार बार पीओके छीनने की धमकी देता है। पिछले दिनों आजाद कश्मीर में मुजाहिरों, जलाओ घेराव, यकीनन उनको ये सब कुछ याद नहीं रहा होगा। उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलूच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोगों को मैसेज गया होगा कि ठीक है, करने की धमकी देती है। शहबाज ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा 16 बार कश्मीर का जिक्र किया। शहबाज के डर की डिक्शनरी में 12 बार भारत का नाम भी आया, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर उन 191 सेकंड में लगा जब भारत की बेटी ने शहबाज को चुप कराने वाला जवाब दिया। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जहाद करने की। सऊदी अरब ने शहबाज को आखिरी वार्निंग दी है कि अब अगर एक भी पाकिस्तानी भिखारी आया तो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा UAE ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये वाले काम क्यों हो रहे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में भारत का नाम लेकर आंसू बहाए। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में पीओके को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को आर्टिकल 370 को रद्द करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीओके को लेकर ऐसी बात कही जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का बड़े पैमाने पर विस्तार कराए, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा। भारत की तरफ से अक्सर नियंत्रण रेखा पार करने और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करने की धमकी दी जाती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ही शहबाज शरीफ का खुद मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पहले शहबाज शरीफ को अपने भिखारियों को विदेशों में जाने से रोकना चाहिए। UNGA के छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में शहबाज शरीफ UN में जो हर वर्ष होता है तो पाकिस्तान निकट कम से कम 50 वर्षों से कश्मीर के अलावा कुछ भी बात नहीं करता है। ये लोग इंडिया कश्मीर का नाम ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इवन खुद की कंट्री पाकिस्तान से। और भारत बात करता है किस बारे में? भारत बात करता है डेवलपमेंट के बारे में, भारत बात करता है एनवायरनमेंट के बारे में, भारत बात करता है किस तरीके से दूसरे देशों के साथ मिलकर हम काम कर सकें। तो शहबाज शरीफ को हालांकि इंडियन जो लेडी हैं जो भारत की तरफ से जिन्होंने जवाब पेश किया है, उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। उसमें इजलास में गए थे और वहां पे उन्होंने जाकर यूनाइटेड नेशन में जो बात की, वैसे तो कोई खास नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स फिर भी बता देती हूँ। अफगानिस्तान की बात कीजिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म पाकिस्तान में आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो कंट्रीज हैं वो बैठकर फंड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने के लिए। ये बात उन्होंने की। साथ उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत बुरी तरह से, बहुत तेजी के साथ पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है वो इस्लामोफोबिया चाइना तक चला गया है। भारत का जिक्र तो उन्होंने कर दिया, बता भी दिया कि भारत जाए बगैर, भारत की धरती पे कदम रखे बगैर, शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि वहां पे मुसलमानों को बहुत तंग किया जा रहा है। लेकिन चाइना तो बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी चाइना के लिए भी कोई सैंक्शंस होनी चाहिए, चाइना के लिए भी कोई सजा होनी चाहिए, चाइना को भी कुछ समझाना चाहिए
कि वो मुस्लिम्स के साथ जुल्म ना करे। जैसे कि सभी जानते हैं कि वहां पर नाम मोहम्मद रखने पर भी पाबंदी है चाइना में, उसके साथ साथ मस्जिद जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चाइना के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। उन्होंने जो भी बात की वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर की। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप लोग कहेंगे जी मैं भारत का बहुत साथ दे रही हूँ और भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं नहीं जानती भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो खबरें आती हैं उस हिसाब से तो चाइना में भी बहुत कुछ हो रहा है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ड भी नहीं कहा। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी नहीं बताया कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कि मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है, चाहे वो पेशावर में हो, कोयटा में हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो। वहां पर मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। उसके बाद उनको आइडेंटिटी चेक करके कि वो पंजाबी हैं, वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, इस किस्म की चीजें चेक करके भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ये बात भी यूनाइटेड नेशन में बता देनी चाहिए थी, लेकिन खैर भूल गए होंगे। इतनी सारी चीजें कहाँ याद रहती हैं, तो यकीनन उनको ये सब कुछ याद नहीं रहा होगा। उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलूच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और दूसरी जानिब सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जहाद करने की। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्प राय। हमारी है ना, हम ही इस हुक्मरान को आगे भेज देते असम्बलियों में। अगर एक दफ़ा हम रोड पे आ जाएं और हम बोलें कि भाई लाओ हमारे गवर्नमेंट के, हमारी आवाम का जो पैसा जो आप लोग लेके गए हो इंग्लैंड, स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं, वो पापा जॉन्स के जजीरे किसके हैं, ठीक है, लंदन में फ्लैट्स किसके हैं, ठीक है, बाकी ये लोग आ जाते हैं। दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां जो है पाकिस्तान की है। चले ये भी बात छोड़े, आज हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है, और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या करें। स्पीच देते वक्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से गड़बड़ हो गई। भारत पर आरोप लगाने के चक्कर में उन्होंने इस्लामाबाद के सभी डर की एक लिस्ट गिना दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की कोशिश पीओके पर कब्जा करने की है। शहबाज ने दावा किया कि भारत ने परमाणु हमला करने की भी तैयारी की है। शरीफ बोले कि पाकिस्तान के साथ भारत एक लिमिटेड वॉर यानी कि सीमित युद्ध कर सकता है। साथ ही भारत की लीडरशिप बार बार पाकिस्तान को LOC पार करने की धमकी देती है। शहबाज ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा 16 बार कश्मीर का जिक्र किया। शहबाज के डर की डिक्शनरी में 12 बार भारत का नाम भी आया, लेकिन
पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर उन 191 सेकंड में लगा जब भारत की बेटी ने शहबाज को चुप कराने वाला जवाब दिया। We must act now and demand यूएन का मंच immediate पीट पीट कर शहबाज शरीफ ने भारत की मिलिट्री तैयारी पर रोना धोना किया। Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. In the speech of Pakistan. और भारत की बेटी ने सिर्फ 3 मिनट में ही चने के झाड़ पर चढ़े शहबाज के पाखंड की पोल खोल कर रख दी। For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. सबसे पहले शहबाज को सुनिए। पाकिस्तानी पीएम को भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर से सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। कश्मीर पर बोलते हुए शहबाज ने आतंकवादियों का नाम ले लेकर दुनिया को भरोसा दिलाया कि आज नहीं तो कल भारत की सेना अटैक करने ही वाली। Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control. शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बार बार पीओके छीनने और एलओसी पार करने की धमकी देता है और दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि शहबाज ने जितने सवाल रखे उनका जवाब भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत तुरंत ही दे दिया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तानी पीएम के भाषण को पाखंड बताया। For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A blind eye to mothers. भाविका मंगलानंदन ने शहबाज शरीफ के भाषण को मजाक बताते हुए पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री करार दिया। भारतीय डिप्लोमेट ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस्तेमाल की पोल खोल दी। राजनयिक मंगलानंदन ने कहा कि झूठ के साथ सच्चाई का मुकाबला करने की पाकिस्तान की कोशिशों से वास्तविकता नहीं बदलेगी। भाविका के जवाब में हर कंट्री को अपनी बातें करने का मौका मिलता है। अब ईरान ने जिस तरीके से भारत में मतलब जो मुसलमानों की हालत अभी कुछ दिन पहले बोला था कि गज़ा के मुसलमानों जैसी है। यार अगर कोई दुनिया की कंट्री भारत में मुसलमानों की हालत गज़ा के मुसलमान या इवन किसी भी मुस्लिम कंट्री से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इवन मुसलमान अगर यहाँ की ये बात करते ना तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े हरामखोर हैं। यहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर बराबर हक है। मुसलमान यहाँ पे सब कुछ कर सकता है जो यहाँ का दूसरा नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों सब कुछ कर सकता है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप जाके आप इवन मुसलमान अगर यार मंदिर जा सकता है यार, अगर वो टोपी हटा के चला जाए तो सीरियसली बता रहे हैं वो कहीं पे भी जा सकता है मुसलमान। हाँ, अब ये लोग कहेंगे कि मुसलमान गाय का मांस नहीं खा सकता है, तो भैया फिर एक काम करो, फिर गाय का मांस तुम खा रहे हो तो फिर हिंदू फिर उसके अपोजिट करेगा। अब तुम्हें दूसरों की भावना का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मुसलमान इलेक्शन लड़ सकता है, मुसलमान मॉल जा सकता है, मतलब ऐसा कोई थोड़ा ना कि मुसलमान कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अब भाई जैसे गाय का मांस है तो फिर पाकिस्तान में सुअर का मांस भी सेल कराना शुरू करो, पाकिस्तान में दारू शुरू करो, लीगल तौर पे है, वहाँ पे नहीं है ना। तो फिर ये लोग क्या है कि ठीक है, भारत ही एक ऐसी कंट्री जहाँ पर मुसलमान ऐसी दमदारी पेश करता है। आज असम का मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने इंडिया का जो तिरंगा है ऊपर तिरंगे में जो ऑरेंज कलर या जो केसरिया रंग है उन्होंने हटा के उसको सोचे कि ये भगवा का वो है तो उन्होंने 2 रंग का तिरंगा शुरू कर दिया। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी दिल्ली में
एक चौक है, वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने पर मुसलमानों ने आपत्ति जताई और बोला कि ईदगाह है, ये मुसलमानों का इलाका रहा है पुराने ज़माने में, यहाँ पे मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। सोच लो, यहाँ का मुसलमान इतना एग्रेसिव है कि ये तक बोल सकता है, तो आप सोचो फिर यहाँ का मुसलमान कैसे डरा हुआ। तो ये सब फालतू की बात है। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में भी हाल ही में इलेक्शन हुए, लेकिन कश्मीर के जो पुराने जिहादी हैं वो पुराने जिहादी ही हैं और वो बदले नहीं हैं। उनका इलाज क्या है वो मुझे नहीं पता है, बट जो जम्मू का इलाका है, लद्दाख का इलाका, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी जो पुराने कश्मीर में जो साउथ कश्मीर है जहाँ पर बुरहान वानी जैसे लोग निकले हैं, वहाँ के जो बुड्ढे उनके मैंने इंटरव्यू देखे हैं, वो साफ तौर पे बीजेपी से सख्त नफरत करते हैं और वो लोग अब इलेक्शन उन्होंने मतलब वो तरीका बदला है, बाकी जिहाद तो उनका वही पुराना है। आपको क्या